नमस्कार दोस्तों। जब मुतक्की भारत में आया था, आपको याद होगा मैंने वीडियो बनाया था कि हमारे पास बागराम एयरबेस आने वाला है। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं था और आपके में से कई लोगों ने मुझे बोला कि सर आप ना बिना बात पे सेंसेशंस क्रिएट करते हो। आई वॉज नॉट रॉन्ग। मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी कर रिसर्च करने के बाद बोला था कि बागराम एयरबेस आपको ही दिया जाएगा। कुछ रीजंस थे। आज वो बात सच हो गई। बागराम एयरबेस आपको दे दिया गया है और भारत के सुखोई वहां पर पहुंच चुके हैं, पहुंचने नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये है आज की सबसे बड़ी खबर, अब तक की सबसे बड़ी खबर। हो सकता है आपने खबर पहले सुन ली हो। ये अच्छी बात है या गलत बात है, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अगर आप लोग कमेंट करके बता देते हैं कि क्या ये पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है या पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि अब जंग होगी कि वो तमाम मुज़ाकराती अमल जो कि अफगानिस्तान के साथ शुरू हुआ था वो खत्म हो चुका है, बेनतीजा रहे हैं मुज़ाकरात। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि जो अफगान तालिबान का वफ्द था वो पूरी कोशिश कर रहा था कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाए, लेकिन उनकी तारें काबुल से खींची जा रही थी और काबुल की तारें जो है वो शायद नई दिल्ली से खींची जा रही थी, इसलिए मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं। जैसे ब्रिगेडियर साहब भी ये बात करें कि यहाँ पर बगराम एयर बेस के हवाले से ना तो चाइना कोई हिंड्रेंस क्रिएट कर सकता है, ना ही रशिया को कोई प्रॉब्लम होगी, और बगराम एयर बेस के हवाले से अफगान तालिबान से ही निगोसिएशंस होंगी। बागराम एयरबेस का तनाज़ा खड़ा हो गया है। अफगानिस्तान के अंदर ये एयरबेस बहुत बड़ी है और अमेरिका की दुनिया में सब जितनी भी एयरबेसेस है उनमें सबसे बड़ी ये है। और ये उन्होंने यहाँ पे बनाई थी, लेकिन जब 2021 में अमेरिकी फ़ौजों का यहाँ से इनखला हुआ तो ये बागराम बेस और इस पर जितने भी हथियार थे, जितने तैयारे थे, हेलीकॉप्टर थे और गाड़ियाँ थी और असलहा था लेटेस्ट, वो यहाँ छोड़ के और भी बाकी जगहों पे भी अमेरिका के ट्रूप्स यहाँ से चले गए। डोनाल्ड ट्रंप कोई यहाँ कोई रोल नहीं अदा कर सकता। सीरियसली ही हैज़ नो बिजनेस बीइंग इन दिस एरिया। वो उसकी गलत फहमी है। दिस इज़ नॉट कन्वेंशनल सिचुएशन, दिस इज़ अनकन्वेंशनल सिचुएशन। तालिबान तो उनको निकाला अमेरिकनों को यहाँ से, ऊपर से वो धमकियाँ दे रहा है कि मुझे बागराम एयरबेस चाहिए और वो कहते हैं हमने देना नहीं है। तो ये मतलब है कि ये एग्जैजरेटेड फीलिंग है उसकी। तालिबान भूखे मरेंगे, वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि बागराम दे दें इनको। उनके लिए तो इट विल बी अ स्टैब इन द स्टमक। वो कैसे देंगे उनको? उन्होंने मॉस्को कॉन्फ्रेंस में सारे मुल्कों के साथ मिलकर खित्ते के अमेरिका को मैसेज भी दे दिया और पाकिस्तान भी उनमें शामिल था। और दूसरी न्यूज ये है कि भारत ने अपने साइड पर बंकर्स बनाने शुरू कर दिए हैं उरी के अंदर। इसका मतलब है आपको मालूम है कि अब युद्ध शुरू होने वाला है। ये दूसरी बड़ी खबर और बेहतरीन खबर ये आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसका मतलब है हिलाली साहब के जो जुबान उन्हें समझ आती है, ख्वाजा आसिफ साहब ने फिर उसी की तरफ अल्टीमेट सोल्यूशन के तौर पे इशारा किया है कि अगर तो मुआहदा नहीं हुआ, ज़ाहिर कोशिश तो हम कर रहे हैं, मुसलसल डिप्लोमेटिक लेवल पे हमने बात की, मुज़ाकरात की मेज़ पर हम बैठे हुए हैं इस वक्त भी, जबकि मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ हुई हमारी सरहदों की, बट स्टिल वी आर टॉकिंग। बट जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा इसी तरफ इशारा है कि बात से बात नहीं बननी शायद। हाँ, मेरा अपना ख्याल ये है कि ख्वाजा आसिफ ने वो बिल्कुल वो कहा है जो कहना चाहिए था और जो वो समझते हैं, और वो बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि अगर अमन नहीं होता, अगर तुम आने देते हो, तुम्हारे टेरिटरी से जो वो टीटीपी जो पना लिया है उधर वो आते रहते हैं और रोकते नहीं है उनको, तो फिर जंग होगा। और होगा, इसलिए होगा कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, पाकिस्तान बदला लेगा, पाकिस्तान उनको रोकेगा, पाकिस्तान उनके अड्डों को जाके तबाह करेगा, उनके सेंचुरीज को ख़त्म करेगा, और करना भी चाहिए। और अगर वो करेगा तो जंग होगा, बिल्कुल जंग होगा। इसलिए और कोई तरीका रहा नहीं है। जब आप लोगों को पालते हैं, हथियार और पैसे उनको उधर मिलते हैं और वो हमारे जगह हमें आके मारना चाहते हैं और आप कुछ नहीं करते हैं, तो फिर एक ही तरीका है, उनको हम करेंगे, और जब हम करेंगे तो लिहाजा इट मीन्स वॉर, और वो जंग होगा। तो देखिए, पाकिस्तान और चाहता है, पाकिस्तान ये सिर्फ नहीं कि पाकिस्तान 3 चीज़ें चाहता है बेसिकली। रोको उनको क्रॉसिंग, डिसमेंटल करो उनके बेसिस, अरेस्ट करो और एक्सपेल द टीटीए। अगर ये नहीं होगा तो जैसे भी आप कितना भी देर लगे, एक न एक दिन जंग होगा और होना भी चाहिए। इसलिए वी कांट कंटिन्यू लाइक दिस। अब मगर इसके बाद इसके बरक्स एक और चीज़ मुश्किल और दुश्वारी हो रही है। क्या? वो ये है
कि अब हमारे भी तुर्की को और कतर को हम कह रहे हैं हमें 3 और चीजें चाहिए। पहले तो एक सिस्टम बनाएं जो आप चेयरमैन बने उनके, कि ये वायलेशंस जो होते हैं ये वेरीफाई कैसे होंगे। पहली बात ये कोई सेंसेशन नहीं है कि अफगानिस्तान वांट्स इंडिया एट देयर बागराम एयरबेस। कैच क्या है? कैच ये है कि तजाकिस्तान में जो हमारी एयर फोर्सेस खड़ी थी वो वहां से निकलकर जो अयानी बेस है, वहां पर 2 बेसेस है जहां पर हमारी एयरफोर्स थी। तजाकिस्तान में अयानी को हमने खाली किया और वहीं से सुखोई 30 जो खड़े थे वो निकालकर हम इस बागराम एयरबेस पे हम ले आए। ये सिर्फ एक बेस को स्वैप करने का रीजन नहीं है। अफगानिस्तान ने चूज किया भारत को ओवर एवरीवन एल्स। अमेरिका को लाना नहीं चाहता, चाइना पे ट्रस्ट नहीं है, पाकिस्तान से दुखी है और बागराम सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है काबुल से। ये सेंट्रल एशिया का लॉन्गेस्ट रनवे है इस एरिया के ऊपर और इस बेस को बनाने के लिए हमारा 1 रुपया नहीं लगा। बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका ने लगाए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए। बस हमने टेक ओवर कर लिया। अब वहां पर एडवांस्ड रडार सिस्टम आएंगे, सर्वेलेंस का टेक्नोलॉजी आएगी, मैसिव हैंगर्स वहां पे ऑलरेडी बने हुए हैं। आपको करना क्या है? वहां पर ऑलरेडी रडार है, लेकिन आप अपने रडार लाकर भी बागराम को एक फोर्ट्रेस बना देंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जिस पर थी अमेरिका की नज़र, अब उसी बागराम एयरबेस को अफगानिस्तान ने भारत के हवाले कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने भी ताजिकिस्तान में खड़े अपने SU-30 MKI को बागराम एयरबेस पर उतार दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये खबर जैसे ही सामने आई पाकिस्तानी मीडिया में भूचाल मच गया कि किस तरह से जिस पर कई देशों की नज़र थी, जो दुनिया की सबसे बड़ी एयरबेस है, उसको अब भारत के हवाले कर दिया गया। और ये भारत के हवाले होते ही पाकिस्तान में रोना धोना शुरू हो गया है। उनका कहना है कि भारत अब 2 तरफ से हम पर हमला कर सकता है और दोनों तरफ से हमें खतरा है, क्योंकि दोस्तों भारत कितने सालों से ये चाहता था। जैसे ही ये खबर सामने आई कि अफगानिस्तान तालिबान ने ये बेस भारत के नाम कर दिया है और वहाँ पर भारत पहुँच भी गया है, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप रियल टाइम में पाकिस्तान को अफगानिस्तान की तरफ से मॉनिटर कर सके। दोस्तों, ये जो अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है अब ये हो गया हॉट। क्यों? क्योंकि आपने उधर का जो स्काई है काबुल के ऊपर का, उसको कंट्रोल कर लिया। ये बेस वो है जहां से नेटो की फोर्सेस ने अफगानियों के ऊपर ऑपरेशंस किए थे और अब अफगानिस्तान वहां पर सबको निकालने के बाद भारत को बिठा रहा है। मुतक्की जब आया था तभी मैंने बोल दिया था आपको, ये बेस आपको ही मिलेगा और वो ऑफर करेंगे, उनकी जरूरत है। 2 रीजन है। एक, अफगानिस्तान आपके ऊपर ट्रस्ट करता है। भाई अफगानिस्तान किसी और को भी ऑफर कर सकते थे, मुसलमान कंट्री हैं, 56 मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमानों को पता है कि आप किसी भी मुसलमान के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। भारत में कांग्रेस की मुसलमानों की गवर्नमेंट नहीं है, यहां पर हिंदुओं की